हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस खजाना में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं आप सभी को भगवान श्री गणेश जी की एक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कथा के बारे में सुनकर आप लोगों को आश्चर्य हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी को भगवान श्री गणेश जी की इस कथा के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, विघ्नहर्ता बुद्धिदाता श्री गणेश जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। मैं आज आप लोगों को श्री गणेश जी के बारे में हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ जानकारी दे रहा हूँ। आप सभी जानते हैं गणेश जी का सर एक हाथी का सर है। तो गणेश जी का सर एक हाथी का सर कैसे बना, इसके विषय में एक कथा है कि कैलाश पर्वत में गणेश जी के घर में एक दिन जब माता पार्वती नहाने के लिए जा रही थी और उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश जी को आदेश दिया कि आप दरवाजे पे खड़े रह के पहरा देते रहो और मेरे वापिस आते तक घर के भीतर कोई भी प्रवेश ना कर सके। अपनी माता की आज्ञा के अनुसार गणेश जी दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर के बाद भगवान शंकर जी अपने घर वापिस आए और उन्होंने देखा कि दरवाजे पे श्री गणेश भगवान खड़े हैं। जब भगवान शिव जी अपने घर के अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि माता पार्वती का आदेश है कि जब तक मैं वापिस ना आऊं घर के अंदर किसी को आने मत देना। गणेश जी के इस व्यवहार को देखकर शिव जी को काफी गुस्सा आ गया। इसके बाद पिता और पुत्र के बीच युद्ध आरंभ हो गया और गुस्से में आकर भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से भगवान श्री गणेश जी का सर काट दिया। कुछ ही देर बाद माता पार्वती नहाकर बाहर आई। माता पार्वती अपने पुत्र श्री गणेश की हालत देखकर रोने लगी और उन्होंने अपने पति भगवान शिव शंकर से निवेदन किया कि मेरे पुत्र गणेश जी को फिर से जीवित कर दीजिए। माता पार्वती के निवेदन पर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि किसी ऐसे बालक का सर काट कर लाओ जो बालक अपनी माता के पीठ के पीछे खड़ा हो और माता उसे देख नहीं रही हो। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार त्रिशूल किसी बालक के तलाश पे निकल पड़ा। जब त्रिशूल को एक हाथी का बच्चा अपनी माता के पीठ के पीछे खड़ा दिखाई दिया, तब उस बच्चे का सिर काट कर त्रिशूल भगवान के पास ले आया। इसके पश्चात भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे का सर भगवान गणेश के शरीर पर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। भगवान शिव ने अपने पुत्र की मात्र भक्ति से खुश होकर उन्हें यह वरदान दिया कि आज के बाद से किसी भी पूजा में सर्वप्रथम आपकी पूजा होगी, तभी वो पूजा सफल हो पाएगी। इसी कारण किसी भी प्रकार की पूजा आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है। इस प्रकार भगवान शिव जी के आशीर्वाद से भगवान श्री गणेश अग्रणी देवता बन गए। दोस्तों, हमारे भारत देश में गणेश उत्सव मनाने का इतिहास काफी पुराना है, किंतु आधुनिक भारत में इस उत्सव को काफी धूमधाम से मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र में श्री बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी गणेश जी के परम भक्त थे और वो चाहते थे कि गणेश जी का ऐसा उत्सव पूरे भारत में मनाया जाए ताकि भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंध जाएं। और इस तरह से पूरे भारत देश में गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।